हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th में बहुत ही पिछली बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में भी एक सेट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इस बार भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर, यानी हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम दो संख्याओं की जगह पर कोई x या y एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना वे दो अभिष्ट संख्याएं, माना वे दोनों अभिष्ट संख्याएं x तथा y हैं। माना वे दोनों अभिष्ट संख्याएं x तथा y हैं। अब यहाँ पे पहली शर्त दी गई है, तो हम लोग लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार क्या दिया गया है। पहली शर्त दी गई है, यदि दो संख्याओं का अंतर, जहाँ पर अंतर पूछा जाए वहाँ पर हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, यानी x और y का अंतर जो रहेगा यहाँ पे, माना x और y का अंतर जो है हमको दिया गया है 26। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 इसको एज्यूम कर सकते हैं। फिर दिया गया है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार क्या बताया जा रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या हो गई x, हम बराबर में लिखेंगे दूसरी संख्या। अब एक संख्या तो 3 गुनी है, बट दूसरी संख्या को हम बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी ये जो पहली संख्या है इसके संख्या 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये है हमारी, समीकरण 1 दी हुई x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 अपॉन में जो समीकरण दूसरी दी गई है वो x बराबर 3y दी गई है। तो x की जगह पर 3y यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3y से 1y जाएगा, तो 2y बचेगा इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में y को हम इधर रखेंगे और 2 को इसके बटे में भेज देंगे, तो ये कैंसिल होके 13 बचेगा, जो कि हमको पता चल चुका है कि y जो रहेगी एक संख्या 13 आएगी। और दूसरी संख्या निकालने के लिए हम y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लें या फिर समीकरण 2 में रख लें, हमारा x का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान, मैं समीकरण 1 से निकालूंगा, आप जिससे आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 दी हुई x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फिर सब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 26 प्लस 13 हो जाएगा। तब इसको टोटल करेंगे तो 6 3 9 और 2 1 3 39
हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पता चल चुका है। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, वरना हम इसके नीचे ही यहाँ पे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को आसानी रहे कि आंसर फाइंड आउट करने में। हम लिख देंगे अतः दोनों अभीष्ट संख्याएं एक हो जाएगी हमारी यहाँ पे 39 और दूसरी हो जाएगी संख्या 13 है। इस प्रकार हम लिख देंगे। और अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो होगी दूसरी संख्या के 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x = 3y है। अगर यहाँ पे 13 की जगह पर हम y की जगह पर 13 रख रहे हैं तो 13 × 39 हो जाएगा, जो कि 3 गुना है। यानी हमारा क्वेश्चन बहुत ही क्लियर सॉल्व हुआ है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।